तो चलिए बच्चों, अब हम जानते हैं अर्थवर्म के एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम के बारे में। यहाँ पे आपके सामने ये जो है, ये एक एलिमेंट्री कैनाल दिखाया हुआ है अर्थवर्म का। जो अर्थवर्म का माउथ होता है, जिसके बारे में हमने अभी पहले बात की थी, वो ओपन होता है बकल कैविटी में और ये फर्स्ट 3 सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है। बकल कैविटी जो है फर्दर जाती है मस्कुलर फैरिंग्स में। बच्चों, अब ये मस्कुलर फैरिंग्स ओपन होता है ईसोफेगस में, जो प्रेजेंट होते हैं 5, 6 और 7 सेगमेंट में। और ये ईसोफेगस फर्दर ओपन होता है एक स्ट्रक्चर में जिसे हम कहते हैं गिजार्ड, जो प्रेजेंट होता है 8th और 9th सेगमेंट में। बच्चों, गिजार्ड जो होता है बेसिकली उसका काम होता है कि वो सॉइल को और जितने भी डीकेड लीव्स होती हैं, यानी जो भी अर्थवर्म इन चीज़ों को खाते हैं, उनको ग्राइंड करने का काम होता है गिजार्ड का। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि आई ग्राइंड माई फूड इन गिजार्ड। तो बेसिकली गिजार्ड के अंदर जो है इनके फूड की ग्राइंडिंग होती है। अगला जो है वो है स्टमक, यानी गिजार्ड के बाद जब फूड ब्रेक डाउन हो जाता है तो फूड पहुंचता है स्टमक में, और स्टमक जो है वो 9 से लेके 14 सेगमेंट्स तक कॉन्स्टिट्यूट करता है। स्टमक के अंदर बेसिकली कुछ कैल्सीफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि वो ह्यूमस के अंदर, क्योंकि जो अर्थवर्म है वो अपना फूड सॉइल के साथ मिक्स्ड फॉर्म में ही लेता है, ऑर्गेनिक फूड लेता है, तो वहाँ पे ह्यूमस भी उसके साथ साथ आ जाता है। और ये ह्यूमस के अंदर प्रेजेंट जो भी ह्यूमिक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कैल्सीफेरस ग्लैंड्स का होता है। इसके बाद आता है इंटेस्टाइन। तो बेसिकली स्टमक के बाद इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, और इंटेस्टाइन जो है वो 15th सेगमेंट से लेके बिल्कुल लास्ट सेगमेंट जहाँ पे एनस ओपन होगा वहां तक पूरा इंटेस्टाइन होता है। जो इंटेस्टाइन यहाँ पे, इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, एक यहाँ पे 2 कॉनिकल शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। इन्हें हम कहते हैं इंटेस्टाइनल सीके, और ये प्रेजेंट होते हैं 26th सेगमेंट में। बच्चों, इसके बाद आता है टिफ्लोसोल के बारे में यहाँ पे बात की है कि जो टिफ्लोसोल होता है बेसिकली वो प्रेजेंट होता है 26th सेगमेंट के बाद, ये शुरू हो जाता है, और ये 23 से 25 सेगमेंट में प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा पूरे जो इंटेस्टाइन है वहाँ पे 26 सेगमेंट के बाद ये टिफ्लोसोल प्रेजेंट रहेगा। तो बेसिकली ये जो टिफ्लोसोल होते हैं ये कुछ फोल्ड्स होते हैं जो इंटरनली फॉर्म हो जाते हैं, और ये हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में, क्योंकि यहाँ पे जो ये है ये अपना सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर सके। तो जो लास्ट में आता है एक्सटीरियर अपर्चर, स्मॉल अपर्चर, जिसे हम कहते हैं एनस। तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि कैसे उसका एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होता है और क्या क्या चीज़ें अर्थवर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। तो जो अर्थवर्म का एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होता है माउथ से, फिर इट लीड्स टू बकल कैविटी, फिर फैरिंग्स, फिर ईसोफेगस आता है, फिर गिजार्ड आता है, फिर स्टमक और इंटेस्टाइन, और फाइनली ये ओपन हो जाता है एनस के थ्रू। ये बेसिकली जो भी यहाँ पे फूड पास होता है अर्थवर्म के अंदर वो डाइजेस्ट कैसे होता है, तो जो भी इंजेस्टेड ऑर्गेनिक रिच सॉइल होता है वो पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पास करता है, जहाँ पे कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इन कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एब्जॉर्बेबल यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं।